अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे मेरे चैनल पे। आज मैं लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता, मैं कहीं पर बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने कहा जल्दी से एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ जिसके अंदर आपको नेक्स्ट वीक के बाइस का आइडिया हो जाए। चलते हैं चार्ट्स पे जल्दी से। सबसे पहले अगर हम इधर बात करें आके गोल्ड पे, तो गोल्ड पे अगर आपने देखा हो कि लास्ट जो 2 दिन थे हमारे पास, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गए थे, ठीक है। अब बुलिश होने की वजह अगर आपको पता हो, अगर आप फॉरेक्स सेक्टर को फॉलो करते हो या ओवरऑल ग्लोबली आपको पता हो कि क्या चल रहा है, तो आपको पता होगा कि न्यूज़ेस काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। कहीं पर सुलह की बात हो रही है, कहीं पर जंग को कंटिन्यू करने की बात हो रही है। तो इस वजह से ना ये दोनों जो दिन बने थे ये मैनुअली बने थे। लेकिन अगर आप नोट भी करो तो मैनुअली जाके भी मार्केट ने क्या किया, इन हाइज़ को क्लियर किया। ठीक है? हमारा जो ऑर्डर फ्लो है वो क्या कह रहा है, मैं सेल की तरफ ही हूँ और मेरी जो अभी तक नज़रें हैं वो सेल की तरफ ही हैं और स्ट्रांगली सेल की तरफ हैं। अभी आपके सामने चार्ट ड्रॉ करूँगा, आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ तक है, ठीक है? अब मार्केट ने इतनी प्यारी डिलीवरी दी है कि मार्केट ने जिन्होंने वक़्त से पहले जिन्होंने वक़्त से पहले इधर से शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन की थी, मार्केट ने उन सबको आउट कर दिया। अब मार्केट एक्सपेंशन करेगी हमारे पास, कंटिन्यूएशन करेगी। अगर ये सेल की हम बात करें ना, तो मार्केट ये कंटिन्यूएशन करेगी, ठीक है? अगर आप इधर कहीं न कहीं देखो तो मार्केट में एक सेल मॉडल भी बना होगा, ठीक है? बना हुआ है। तो मार्केट सेल की कंटिन्यूएशन करेगी। अब सेल की कंटिन्यूएशन कैसे करेगी, उसको चल के मज़ीद डिटेल में देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम वीक में आगे अगर वीक में आके देखें तो सबसे पहले हम लिक्विडिटी देखें, तो लिक्विडिटी हमारे पास करीब 3 कहाँ पर बढ़ी हुई है इस वीक के, उसको मार्क कर देते हैं हम। इस वीक की तो ये खुद एक लिक्विडिटी होगी ना, ये जो वीक आ गया, ठीक है? इसको मेंशन करते हैं हम। ये है वीकली लो और ये है वीकली हाई। अब इसी तरह इसके करीब 3 अगली लिक्विडिटी तो कोई भी नहीं बढ़ी हुई, लाइक करीब 3 नहीं बढ़ी हुई, दूर बढ़ी हुई है, वो ये लिक्विडिटी बढ़ी हुई है वीक में। इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, ये वीकली स्विंग लो है हमारे पास, ठीक है? ठीक है, लिक्विडिटी तो हमें पता चल गई, सेल की हमारे पास एक ही पड़ी है। बाय की अगर मार्क करना चाहिए, एक स्विंग भी मार्क कर सकते हैं। मेरे मुताबिक मार्केट को ऊपर नहीं आना चाहिए, उसकी मैं रीज़न भी आपको देता हूँ अभी। ये मेरे पास सबसे करीब तरीन जो लिक्विडिटीज पड़ी हुई है वो मैंने मार्क कर ली, ये ऑलरेडी स्वीप्ड है, ठीक है? ये प्रीवियस वीक हाई है हमारे पास, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है और ये लो है। ये दो स्विंग्स हैं और ये सिंगल है। अब वीक में हमारे पास लिक्विडिटी मार्क होगी। अब हम चेक करेंगे करीब तरीन कोई हमारे पास ऐसी चीज़ पड़ी हो, कोई गैप पड़ा हो या कोई ब्लॉक पड़ा हो, तो उसको हम मेंशन कर लेंगे। मैं इधर यूज़ करूंगा कोई ब्लॉक। अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ तो एक ये बहुत बड़ा ब्लॉक आ रहा है, ठीक है? हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पीछे देखूँ तो एक ये प्रोमिनेंट छोटा सा ब्लॉक आ रहा है, ठीक है? एक ये ब्लॉक आ रहा है, ठीक है? जिसको मैं मार्क कर सकता हूँ, ठीक है? सस्पेंशन ब्लॉक। मेरी नज़रें इस सस्पेंशन पे होंगी, मेरी नज़रें इस सस्पेंशन पे होंगी कि ये सस्पेंशन मेरे साथ क्या कर रहा है, ठीक है? इसको हम एक्सटेंड ही कर देते हैं और इसको वापस इधर ले आते हैं। ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास सस्पेंशन है वीकली। और अगर मैं इधर नोट करूं तो मार्केट पहले, जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी तो मार्केट इतनी आराम से नीचे नहीं आई, 2 हफ्ते वापस पंप हो गई बुलिश, फिर बुलिश पंप हो गई, फिर मार्केट ने इसका 50% ब्रेक किया। अब मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, बॉडीज रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही, ठीक है? इस चीज़ को समझने की आपने कोशिश करनी है। अगर मैं वन डे में आगे दिखाऊं तो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट इसके 50% पे रुक रही है, आपके सामने ये डिलीवरी है, ठीक है? वन डे में 50% पे जाके बॉडीज इसके फुल 50% पे रुक रही है। ये फ्राइडे वाले दिन लिक्विडिटी क्लियर करके बॉडीज के लोअर क्वाड्रेंट पे आगे रुकी है ऑलमोस्ट। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाएगी यहाँ से। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं भी तो ऑलमोस्ट ये लोअर क्वाड्रेंट पे आगे रुकी है, बॉडीज अब लोअर क्वाड्रेंट पे रुक रही है। अगर आप इधर नोट करो, मार्केट पहले 50% तक जा रही थी बॉडीज, अब लोअर क्वाड्रेंट पे भी नहीं आ रही। हम मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता इसको फेल करना चाहिए सेल की तरफ। इस पर भी अभी मजीद डिटेल में चल के देखते हैं। सिर्फ सिंपल मैं सिर्फ और सिर्फ वन वीक में इतनी सी चीज़ों को देखूंगा। उसके बाद ऑब्वियसली बात है, देखने को तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जितना सिंपल हम चीज़ों को रखेंगे उतना अच्छा हम बाइस को स्टडी कर सकते हैं। अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ वन डे में भी हम करीब करीब लिक्विडिटी मार्क करेंगे। और हाई की मैं बात करूँ तो ठीक है, ये सिंगल हाइस पड़े हैं और उसके बाद ये वीकली स्विंग हाई है। और अगर सेल की बात करूँ तो सेल में सिर्फ एक यही पड़ा हुआ है और उसके बाद ये मेरे पास करीब करीब लिक्विडिटीज पड़ी हैं, एक ये और इससे नीचे भी। ये मेरे पास क्या है, डेली लो। ये सिंगल लो है, स्विंग लो नहीं है।
ठीक है? ये मार्केट में लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई हैं डेली पे और ये वो पड़ा हुआ है, ठीक है? अगर इधर मैं आपको 1 से 2 चीज़ों के बारे में बताऊँ। अच्छा, अब ना इधर आपने एक चीज़ नोट करी है, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब भी हमारे पास न्यू मंथ स्टार्ट हो, तो हमारी कोशिश होती है कि हम मंथली एनालिसिस को स्टार्ट करें। तो अगर आपको पता हो कि जब कल मार्केट मंडे को खुलेगी, तो ये यकम हमारे पास यकम जून होगी, ठीक है? तो इसलिए हम एक दफ़ा चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम में और उधर नज़र मार लेते हैं। हम मंथ में आए और मंथ में अगर आके इधर हम देखें, क्या देखना है इधर हमने? 2 से 3 चीज़ें इधर मैं अब आपको नोट करवाता हूँ, जो ऑलरेडी भी मैंने बताई हुई हैं, अगर पीछे से कोई देखता हुआ आ रहा है, तो उसकी इन चीज़ों पे नज़रें होंगी। इसको हम बिलो कर देते हैं। अच्छा, मंथ में हम आ गए हैं। मंथ पे अगर हम लिक्विडिटी मार्क करना चाहें कर सकते हैं, वरना ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये जो लोज़ बन रहे हैं ना, वो यही लोज़ बन रहे होंगे तकरीबन। अगर मैं इसको बिलो भी करूँ, तो आपने इधर देखना है, ये देखा? ये वही लो आ रहे हैं। ये देख रहे हो, ये वाला लो है, जो मंथली लो है ना, वो वीकली लो बन रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसको हाई पे ले जाऊँ, तो वो हाई भी ये वाला बन रहा होगा। बिल्कुल, वो हाई भी 1 मिनट, वो हाई भी यही वाला बन रहा है, बिल्कुल। तो वीकली लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्क है। अगर अब इधर हम थोड़ी सी चीज़ों को देखना है तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इधर देखेंगे, सस्पेंशन बड़ा हुआ है एक, फेयर वैल्यू गैप है, हम इसको मार्क कर सकते हैं। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको आप मार्क करके रख सकते हो, मार्क नहीं करना मेंशन करके अपने पास रख सकते हो। मैं जो यूज़ करूँगा, मैं इस विक को यूज़ करूँगा। मैं इस विक को यूज़ करूँगा। विक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली विक जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं इस विक को यूज़ कर सकता हूँ और आप भी इस विक को मार्क करके रख सकते हो। अगर आप इस विक को देख रहे हो, तो मार्केट कहाँ पर आके रुक रही है, मार्केट जाना ओवरऑल नीचे ही जाना चाह रही है, ठीक है? बाय साइड में कोई बॉडीज़ नहीं प्रेज़ेंट कर रही, लेकिन नीचे आने में थोड़ी-सी वो हडल दिखा रही है। हडल किस तरह दिखा रही है कि मार्केट इसके अपर क्वाड्रेंट पे अभी रुकी हुई है। 50% से रिवर्स होके मार्केट कहाँ पर, 50% से मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया और अपर क्वाड्रेंट पे मार्केट आके रुक गई है। मार्केट क्या बेरिश कंटिन्यूशन करेगी सेल साइड की? जी हाँ। अब इसको एक दफ़ा आके देखते हैं। इसका मैं 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ी-सी चीज़ें समझ आ जाएँ। हाँ, अब ठीक है कुछ। मंथ में फ़िलहाल मैं इसी चीज़ को देखूँगा, इस विक को देखूँगा और एज़ सच मेरे पास कुछ इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं पड़ी, लेकिन ये गैप पे मार्क करना चाहूँ कर सकता हूँ। विक मेरे लिए मोर देन इनफ है। अब इधर से चलते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम में। अब वीकली आके हमने ऑलरेडी चीज़ें मार्क की हुई हैं, अब वीकली हम आके थोड़ी-सी चीज़ें देखेंगे। तो आप इधर देख सकते हो कि मार्केट इधर अपर क्वाड्रेंट, ये जो रेड लाइन आ रही है 0.75 वाला जो लेवल है, ये आप देख सकते हो। ये जो वीकली हम निकाल के लाए हैं, मंथली निकाल के लाए हैं, उसी क्वाड्रेंट पे मार्केट रुकी हुई है, ठीक है? थोड़ी-सी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप देखो, आप लोग कहते हो कि ज़फ़ अभी हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही, हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। जब तक चीज़ों को आप अपने दिमाग में अलाइन नहीं करोगे, चीज़ें आपको नहीं समझ आएँगी। अब आप इधर नोट करो ना कि मैं कैसे एक ऑर्डर फ्लो को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ वीकली बायस के लिए। मैं क्या-क्या चीज़ें देख रहा हूँ, मेरी नज़रें मंथ के चार्ट पे गया हूँ, मैंने उधर कोई लिक्विडिटी मार्क नहीं की, मैंने तो उधर कोई गैप शैप नहीं मार्क किया, उधर जाके मैंने एक विक को लिया, रिजेक्शन ब्लॉक को लिया, मैंने विक थ्योरी को लिया और उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया 1 वीक पे। अब 1 वीक पे आगे मैं चीज़ें देख रहा हूँ, अब उसके बाद 1 डे पे जाके देख रहा हूँ, जब तक ये चीज़ें आप अलाइन नहीं करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए चीज़ें मुश्किल होने लग जाएँगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो आप लोग, समझ रहे हो बात को? सॉरी गाइस, खाँसी का पता नहीं क्या सीन है। जब भी आपको स्पेसिफिक टाइम पे खांसियाँ होती हैं, क्या चक्कर है इसके पीछे? अच्छा, अब 1 वीक पे हमने ऑलरेडी चीज़ें मार्क कर ली थी, 1 डे पे आते हैं। अच्छा, ये आपने इधर लाइन्स वगैरह लगा के आप इसको बंद करना चाहो कर सकते हो, ठीक है? ये मैं आपको बताने के लिए बस लगा रहा हूँ। अब 1 डे पे आ गए हैं। 1 डे पे अगर हम नोट करें, तो मार्केट अपर क्वाड्रेंट पे इधर से ये है, हमारे लिए ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा ये वीकली। क्या मंथली ये वीकली वर्क करेगी? 110% वीकली वर्क करेगी, क्यों नहीं करेगी? करेगी, हर टाइम फ्रेम की अपनी वैल्यू है। लेकिन हम ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे इस पे कि ये बुलिश नहीं फेल होना चाहिए। अब बुलिश फेल होने के लिए अब हम आ गए हैं 1 डे पे। 1 डे पे जो आपने अपनी नज़रें रखनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो हमारे पास एक पड़ा हुआ है, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। आपने सिंपल इस बैलेंस प्राइस रेंज पे अपनी नज़रें रखनी है बस। ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है, ये तकरीबन अपर क्वाड्रेंट से थोड़ी सी ऊपर वेग गई होगी, 4 आवर में अपर क्वाड्रेंट पे ही रुक रही होगी।
ये आप देख सकते हो 4 आवर पे जो है अपर क्वाड्रेंट के पास पास ही है। ठीक है। अच्छा, अगर अब हम इधर देखें तो ये जो बैलेंस प्राइस रेंज है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को लग रहा है कि हम बुलिश हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी भी स्ट्रांगली बेरिश हूँ और जो मेरी नज़रें इन लिक्विडिटी की तरफ हैं। ठीक है, वन डे पे आप इस बैलेंस प्राइस रेंज को देखोगे और हम यही चाहते हैं कि मार्केट इसके नीचे नीचे रहे। मार्केट इसके नीचे नीचे रहे। अच्छा, इतना से ये जो आप थोड़ी सी कंसोलिडेशन देख रहे हो ना, ये कंसोलिडेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन है। ठीक है, ये हमारे पास कंसोलिडेशन हुई है, ये मैनिपुलेशन लेग बनी है जिसने ये पूरी मार्केट के लिक्विडिटी क्लियर किया। उसके बाद एक्सपेंशन होगी हमारी सेल साइड की। मेरी नज़रें 110% सेल साइड की ली गई हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लाइक मेरा जो नैरेटिव है अभी तक मैं बेरिश ही हूँ, मेरा कोई इस तरह का सीन नहीं हुआ कि मैं बुलिश हो गया हूँ, ये है वो है। ठीक है, मजीद अगर आप 4 आवर पे भी जाके कोई चीज़ मार्क करना चाहो, 4 आवर पे भी आप चीज़ें मार्क कर सकते हो। ठीक है, सबसे करीब तरीन हमारे पास ये गैप पड़ा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैप है। ठीक है, ये वाला गैप हम मार्क कर सकते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद इसके 50% के पास, बस आप ये सिंपल देखो, लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद हम इन्वर्स गैप को यूज़ कर रहे हैं। सिंपल 4 आवर के आप इस गैप को यूज़ कर सकते हो जो कि 50% पे रुका हुआ है। ये देख रहे हो, अगर इसमें वॉल्यूम है तो उसको इंक्लूड करेंगे, मेरे ख्याल से नहीं है। अगर हुआ तो वो कर लेंगे, मसला नहीं है। हम इस गैप को यूज़ करेंगे कि मार्केट अब इधर से इसको नीचे भेजे। अच्छा, अब इधर हमने एक से दो चीज़ें थोड़ी सी नोट करने वाली कोशिश करनी है उस चीज़ की। सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट ने ये जो है ये लॉन्ग टर्म लो बनाया। ठीक है, लॉन्ग टर्म लो मार्केट ने लिक्विडिटी सारी क्लियर करने के बाद बनाया और ये मार्केट का लॉन्ग टर्म हाई है। ये जो डीलिंग रेंज है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीलिंग रेंज है। बहुत चीज़ें आसान करके मैं बता रहा हूँ, मैं तो पूरे जादू ही खोल दिए हैं इधर, एक एक चीज़ के बारे में बताने लग गया हूँ। लाइव स्ट्रीम करता तो शायद ये चीज़ें ना बताता है, रिकॉर्डेड में तो मैंने कहा चलो जो नज़र आ रहा है सब कुछ ही बताई दो, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो डीलिंग रेंज है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीलिंग रेंज है। उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि मार्केट ने पीछे से ये भी लिक्विडिटी क्लियर की है। लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद ये लो बना है, लिक्विडिटी क्लियर करने के बाद ये हाई बना है। मार्केट इस डीलिंग रेंज को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी और मेरा ये मानना है कि मार्केट एक्सट्रीम प्रीमियम में है, मार्केट को डिस्काउंट में आना चाहिए। लाइक मार्केट को सेल साइड पे इस लिक्विडिटी की तरफ आना चाहिए। अब इसके साथ चल के एक दफ़ा सिल्वर पे देखते हैं, सिल्वर के बाद दोबारा फिर हम अपने नैरेटिव को मैच करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या हम बेरिश बैठे हुए हैं, क्या हम ठीक हैं या गलत हैं, उसके लिए अब चलते हैं सिल्वर पे। मंथ स्टार्ट हो रहा है, एक दफ़ा मंथ पे नज़र मार लेते हैं। मंथ की हम इधर क्या यूज़ करेंगे, इधर क्या वीक यूज़ करेंगे या गैप यूज़ करेंगे? गुड क्वेश्चन, मुझे खुद नहीं पता। अभी ना मजाक किया करें, आप ना मजाक किया करें। अच्छा, हम इधर यूज़ करेंगे गैप। ठीक है, इधर गैप अगर यूज़ करें, आप अपर क्वाड्रेंट को मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, हम इस अपर क्वाड्रेंट को मार्क करके रखेंगे इस तरह, इस तरह करके। ठीक है, ये मेरे पास जो गैप आ रहा है मैं इसको मार्क करके रखूंगा। और अगर अभी देखें तो गैप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉडीज उधर ही रुकी हुई है। इधर हमने विक क्यों नहीं यूज़ किया? अगर विक यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट गैप है हमारे पास। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जो उधर गोल्ड में हमारे पास गैप था, मैं दोबारा दिखाता हूँ। अगर आप गोल्ड में इधर गैप को देखो तो गैप हमारे से बहुत दूर है। बहुत दूर से मुराद कि गैप ये पड़ा हुआ है। हाँ, ये गैप है। प्राइस ये है, बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। प्राइस अभी क्या है 41 पे है और ये कहाँ पर पड़ा हुआ है 317 पे। अच्छा खासा गैप है, तो हमारे पास इस गैप से पहले इतनी बड़ी विक आ रही है, इसलिए हम इधर विक को यूज कर रहे हैं। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर विक को क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि विक से बड़ा ऑलमोस्ट प्रोमिनेंट गैप है, गैप है। अब मैं इधर विक भी यूज कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि विक नहीं यूज कर सकता। पहले तो विक आ रही है अभी, अब विक यूज करें, आप विक भी यूज कर सकते हो, विक का भी कोई मसला नहीं है। विक भी एक किस्म के गैप ही होते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोमिनेंट मुझे ये चीज नजर आ रही है तो मैं इस चीज को यूज करूंगा। सिंपल ये चीज है। अब इधर से चलते हैं वन वीक पे, इसको बिलो कर देते हैं। अब ठीक है। अब वन वीक पे आगे वही चीज़ें जो हमने गोल्ड पे की हैं वही चीज़ें आप इधर भी देखने की कोशिश करो। इधर क्या देखने की कोशिश करनी है आपने? ऑर्डर फ्लो बेरिश है। मार्केट ने ये जो वीक बना था हमारे पास में कौन सा वीक है? सेकंड वीक है मेरे ख्याल से, हाँ। सेकंड वीक में अगर आप इधर देखो तो मार्केट ने कितनी प्यारी लिक्विडिटी क्लियर की है। ये कितनी प्यारी वीकली लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी हुई है बाय साइड की। अब मार्केट कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली बात है सेल साइड की तरफ, इन लॉस की तरफ जाएगी। इन लॉस की तरफ ना भी है तो ये जो लॉस पड़े हुए ना, ये सारे लॉस ये सारे स्वीप होंगे इंशाल्लाह।
और ये मैंने आपको मंथली अपनी प्रेडिक्शन में बताया हुआ है ऑलरेडी। मंथली प्रेडिक्शन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो और इधर से अगर आप प्लेलिस्ट में जाओ, सॉरी गाइस, ये संडे कौंसल, जो बंदा ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो करता हुआ आ रहा है तो उसको तो एक एक चीज के बारे में पता होगा। ठीक है, ये वाली लाइव स्ट्रीम है लेक्चर 32। आपने जाके ये देखना, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा था। ठीक है, मेरी नजरें सिल्वर और गोल्ड को लेके गए हैं और मैं अभी तक जो लॉन्ग टर्म बायस है वो मेरा बेरिश ही है। क्यों है, वो सारी रीजन मैंने आपको दे दी है। ठीक है, अच्छा ये लोज हैं। अब इनको इधर हम लिक्विडिटी मार्क करते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास हाया आ गया। आया कहाँ से ये ये हमारे पास स्विंग लो है। ये हमारे पास सिंगल लो है। ओए होए, इधर तो बहुत प्यारी लिक्विडिटी पड़ी है। इन सब का कत्ल हो जाना है इस मंथ में इंशाल्लाह। हमारे पास सेल पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, ना कि बाय साइड पे। बाय साइड पे ये हाई पड़ा हुआ है जिसकी हमारे पास एसएमटी हो गई है। एसएमटी कैसे हो गई, अगर इधर आके मैं आपको दिखाऊं वीकली में, तो इधर आप नोट कर सकते हो ये वाले हाई ने, ये इस वीक ने पिछले हाई का स्वीप कर लिया हुआ, पिछला हाई। तो लाजमी नहीं है कि सिल्वर भी करे, क्योंकि एक पेयर ने ऑलरेडी स्वीप कर लिया हुआ। तो ये एसएमटी है हमारे पास। ठीक है, अब अगर इधर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो ये सेल साइड में बहुत ज्यादा वीकली लिक्विडिटी पड़ी है। अब मैं इधर क्या यूज करूंगा, सबसे करीब तरीन गैप मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं इसको मार्क करूंगा सिंपल। सबसे करीब तरीन ये पड़ा हुआ है, पीछे से भाई क्यों नहीं निकाल के लेके आए आपने, तो उधर ये मार्क किया है गोल्ड में, क्योंकि प्राइस अभी इसके कितना दूर है। सबसे करीब तरीन मेरे पास वीक में ये पड़ा हुआ है, तो मैं इसको मार्क करूंगा। प्राइस के करीब तरीन गैप जो मैं यूज करूंगा वो मेरे लिए बहुत एफिशिएंट वर्क करेगा। मार्केट भी इसके लोअर क्वाड्रेंट पे घूम रही है, मैं यही चाहता हूँ ऑब्वियसली बात है मार्केट इसके नीचे जाए। वीकली मेरी चीजें निकल गई, अब मैं यहाँ से जाऊंगा डे पे। ठीक है, अब डेली के मैं लिक्विडिटी मार्क करूंगा। ऑब्वियसली बात है ये दो तीन हाइस पड़े हुए हैं, ये दो तीन हाइस पड़े हुए हैं, आप इनको मार्क कर सकते हो। और सेल पे अगर मैं बात करूं तो ये सारे। अच्छा, अब आपने इधर एक और चीज को थोड़ा सा नोट करना है। क्या नोट करने वाली है कि इधर ऐसा हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ऐसे जी हमारे पास ये एक बुलिश पीडीए रे पड़ी हुई है। प्रीमियम पीडीए रे, प्रीमियम रे, प्रीमियम रे पड़ी है जो मार्केट को नीचे भेजेगी। अब ये वही पीडीए रे है, ये कौन सी पीडीए रे है, ये वही हमारे पास पीडीए रे है जो गोल्ड में मैंने अभी आपको बताई है। वन डे पे जो ये मैंने बताई है ना, बैलेंस प्राइस रेंज, सिल्वर में भी यही पड़ी हुई है, बैलेंस प्राइस रेंज है ये भी। ठीक है, अब ये बैलेंस प्राइस रेंज मार्केट ने ये वाले, अगर आपको अभी ये वाले तो हाइस क्लियर नहीं हुए, ये थोड़े से रह गए हैं। ठीक है, एक दो टिक से रह गए होंगे। हाई है ये 7 8 8 7 6 7 8 10, हाँ ये हाई बढ़े हैं तकरीबन 66 पॉइंट्स बढ़ा है ये। हाई इसका बढ़ा है, ये वाला छोटा है, क्योंकि एसएमटी हो गई है ना हमारे पास। अब मार्केट इस गैप से दूर आ रही है, इस गैप से भी दूर आ रही है। अब ये जो लिक्विडिटीज पड़ी है, मार्केट को इन साइड पे जाना चाहिए, इस साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, अब डॉलर के एनालिसिस के बाद आपको मैं गोल्ड में और सिल्वर में दो ब्लॉक्स बता, एक ही ब्लॉक बताऊंगा जो मैं मार्क करूंगा। आपने उन ब्लॉक्स पे बहुत ज्यादा गौर से नजरें रखनी है। ठीक है, अगर वो ब्लॉक्स बेरिश फेल हो रहे हैं, वो बेसिकली डिस्काउंट के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अगर वो हमारे स्ट्रांगली एक दफा फेल हो गए, तब हम बहुत ज्यादा कम हमारे हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे सेल साइड के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। तो हमारी नज़रें फिलहाल बेरिश हैं दोनों पेयर्स को लेके, और जो हमारा नैरेटिव बन रहा है वो ओके की रिपोर्ट है नैरेटिव को लेके। और आप इधर जो गैप मार्क करोगे, अगर कोई गैप मार्क करना चाह रहे हो, आप इस गैप को यूज कर सकते हो, इस गैप को। ये भी बैलेंस प्राइस रेंज है। ठीक है, ये भी बैलेंस प्राइस रेंज है। क्या इस गैप को नहीं मार्क कर सकते? ऑब्वियसली बात है मार्क कर सकते हैं, ये डिस्काउंट का गैप है, जब तक ये फेल नहीं हो जाता। ये भी एक छोटी सी बैलेंस प्राइस रेंज है, लेकिन 4 आवर की बैलेंस प्राइस रेंज को हम उस तरह रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जिस तरह वन डे की रिस्पेक्ट करेंगे। और वन डे की जो बैलेंस प्राइस रेंज है, ये बड़ी एक खतरनाक बैलेंस प्राइस रेंज है, अच्छी खासी बड़ी बैलेंस प्राइस रेंज है बनस्बत इसके। ठीक है, आप अगर इसको मार्क कर भी रहे हो तो इसको बेरिश फेल होना बनता है।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं डॉलर पे। डॉलर को समझने के बाद दोबारा से फिर गोल्ड और सिल्वर पे आएँगे। अच्छा मैं ना पानी पी लूँ बस, 1 मिनट मुझे दे दें। यस गाइस। अच्छा, अब हम आ गए हैं डॉलर पे। डॉलर पे भी एक दफ़ा मंथली नज़र मार लेते हैं। डॉलर ने तकरीबन साइड मंथ नहीं बनाया मेरे ख्याल से, नहीं बनाया वो स्वीप है। अच्छा अब ना मैं आपको इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। वही खांसियाँ बहुत आ रही हैं आपको। क्या कर सकते हैं यार अब। अच्छा, आपने ना एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि प्राइस फैक्टरल है। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 1 मिनट पे जो चीज़ हो रही है, 1 मिनट के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर आप इधर नोट करो, इस प्राइस ने इसका लो नहीं लिया, इसने हाई लिया है। अब इस कैंडल ने पिछली कैंडल का लो लिया है, इस कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई लिया है। ये कैंडल इनसाइड बार बनी है, इनसाइड डे नहीं है, इनसाइड बार है। बार भी एक कैंडल को ही कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अपने, किधर पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे, इस प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है। मुझे प्लेलिस्ट नहीं याद आ रही, ये मैंने शायद पढ़ाया हुआ है आपको, इधर ही कहीं होगा। इनसाइड बार, ये लेक्चर 3, ये मेरे ख्याल से एडवांस ट्रेडिंग गाइड का है। हाँ, इस प्लेलिस्ट में आप जाके अगर देखते हो ये प्लेलिस्ट, तो इसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इनसाइड बार। ये वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इधर नोट करते जाओ कि हर एक कैंडल ने इनसाइड बार के अलावा हर एक कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई या लो लाजमी स्वीप किया होगा। दोनों से भी एक चीज लाजमी स्वीप की होगी, लाजमी इनसाइड बार के अलावा। ये कैंडल है, इसने इसका लो स्वीप किया है, प्राइस फैक्टरल है ना। अब ये कैंडल थी, इसने इसका हाई स्वीप किया, ये कैंडल 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 लो स्वीप किया, ये कैंडल लो स्वीप किया, ये कैंडल इनसाइड बनी है, ये भी इनसाइड बार बनी है 1 मिनट में। इस कैंडल ने हाई लो दोनों स्वीप किए हैं, ये इनसाइड बार, ये वाली भी दोनों स्वीप किए हैं, इसने इसका हाई स्वीप किया, ये इक्वल है, इक्वल लोज बन गए, ये लो स्वीप करिए। बताने का क्या मकसद है? बताने का मकसद ये है कि अगर मैं 1 मंथ में भी जा रहा हूँ ना, तो 1 मंथ में भी यही चीज वर्क करेगी कि अगर ये कैंडल है इनसाइड बार, अगर ये नहीं बन रही, तो ये चीज जरूरी है फिर कि मार्केट इसका लो या हाई स्वीप करे। ये कैंडल ने इसका लो स्वीप किया है, इस कैंडल ये इनसाइड मंथ बना है, क्योंकि मंथ में हम इनसाइड बार, ठीक है, ये इनसाइड कैंडल बनी है। उसके बाद इस कैंडल ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। ये कैंडल थी, बहुत बड़ा बिग मूव आया, उसके बाद इनसाइड बार बनी, उसके बाद एक्सपेंशन हुई। ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इसका लो लिया, इस कैंडल ने इसका लो लिया, इस कैंडल ने इसका हाई लिया, इस कैंडल ने इसका लो लिया। बताने का ये क्या मकसद है? बताने का मकसद ये है कि जो चीज जिस मर्जी टाइम फ्रेम में हो रही हो, वही हर टाइम फ्रेम में चीज हमें रिप्रेजेंट हो रही होगी, ठीक है। अब अगर आप इधर थोड़ी सी चीज को नोट करो, तो ये क्या हो रही है? ये कंसोलिडेशन हो रही है। ये क्या हो रही है? कंसोलिडेशन हो रही है। कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास हमेशा एक्सपेंशन होती है। कंसोलिडेशन के बाद हमारे पास एक्सपेंशन होती है। मार्केट किस साइड वो एक्सपैंड कर रही थी पहले? बेरिश एक्सपेंशन दे रही है ना, मार्केट सेल पे आ रही है ना। सेल पे आने के बाद उसने कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दिया। अब कंसोलिडेशन के बाद मार्केट क्या करेगी? मार्केट करेगी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कहां के लिए करेगी? सेल पे करेगी। अब मार्केट ने ऑलरेडी पहले इन सबको आउट कर दिया है, इन सबको आउट कर दिया है जिन्होंने लॉन्ग्स की ट्रेड ओपन की हुई थी। अब मार्केट इन सबको, मार्केट ने ऑलमोस्ट इनको भी आउट कर दिया। क्या मार्केट मजीद ऊपर जाएगी? इसको डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। मार्केट इनको आउट करने के बाद एक्सपेंशन देगी सेल के लिए, मेरा ये मानना है। सेल के लिए मार्केट एक्सपेंशन करेगी और मेरा ये मानना है, ठीक है। और इधर हमारे पास चीजें पड़ी हैं कि कहां तक मार्केट जा सकती है। ये मंथली टाइम फ्रेम है, इसको पता नहीं 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं। ओवरऑल जो नजरें हैं मेरी डॉलर को लेके बेरिश है, ठीक है। क्या पता मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाए, इस साल इधर तक जाए, इस गैप तक चली जाए, अगले साल 2027-28 में मार्केट बेरिश हो जाए। मैं वैसे ही आपको एक जनरल सी चीज बता रहा था, ठीक है, कि मार्केट हाई और लो लाजमी स्वीप करती है। अगर मैं 3 मंथ्स की कैंडल में भी चला जाऊंगा ना, उधर भी यही पैटर्न वर्क कर रहा होगा। आप इसको पैटर्न कह लो या जो मर्जी कह लो, लेकिन पैटर्न नहीं है ये,
ठीक है, हम बुलशिट चीजें ट्रेड नहीं कर रहे, हम आईसीटी फ्रेमवर्क को हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए समझना ये जरूरी है कि 3 मंथ में भी जो कैंडल बन रही होगी ना, वो पिछले मंथ की कैंडल का हायर लो लाजमी स्वीप करेगी। जब हमें ये पता चल जाता है ना कि मार्केट जो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे जो कैंडल बननी है वो हाई स्वीप करने जा रही है या लो स्वीप करने जा रही है, तो हमारे ऑटोमेटिकली डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, लाइक हमारा बायस क्लियर हो जाता है। फिर हमने अब नैरेटिव बिल्ड करना होता है उसका, बस नैरेटिव बिल्ड करके मार्केट में एंटर होना होता है, ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है, ये चीज है। अगर मैं मंथली आऊं तो मंथली अगर आप इधर देखो तो मार्केट ने लॉन्ग टर्म लो बना दिया और ये रिलेटिव इक्वल लोज बनाए हैं ऑलमोस्ट। ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव इक्वल लोज। और कहीं ना कहीं ये वीकली ओपन भी हमारे पास एक पड़ा हुआ है। मंथ में हमें मंथ ओपन देख रहा है तो ऑब्वियसली बात है वीक में जाएंगे, ये वीकली ओपन, डेली ओपन भी है हमारे पास। ठीक है, ये मेरे ख्याल से वीकली ओपन है। ठीक है, ये वीकली ओपन है हमारे पास पड़ा हुआ है एक। मार्केट ने इधर क्या बनाया, दो रिलेटिव इक्वल लोज बनाए। क्या जो अभी आप ये कह रहे हैं कि मार्केट तोड़ो तोड़ एकदम इस पे आ जाएगी, इसके लिए ऑब्वियसली बात है हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि मार्केट में बीच में हडल्स क्या पड़ी हैं, उस मुताबिक ही हम डिसाइड करेंगे। अगर तो मार्केट मंथ में कुछ देखे बगैर में अगर आपको ये कह दूं मार्केट ये नीचे आने लगी है रिलेटिव इक्वल लोज की तरफ, तो गोल्ड तो कभी भी फिर नीचे नहीं आएगा उस तरह। गोल्ड को तो तोड़ो तोड़ पंप करना चाहिए, गोल्ड को तो फिर इस लिक्विडिटी की तरफ नहीं आना चाहिए। फिर तो अगर ये बैलेंस प्राइस रेंज हमें फेल होती हुई नजर आई बुलिश, तब हम कहेंगे कि भाई बेरिश चीजें खराब हो रही है हमारी, तब हम अपना नैरेटिव बुलिश की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तोड़ो तोड़ हमारी जो नजरें वो बेरिश है। और अब इसका यह मतलब नहीं है कि तोड़ो तोड़ बेरिश का मतलब है हर दिन आपको बेरिश मूव ही मिले, नहीं, कभी कभार हमें काउंटर ट्रेड भी लेनी पड़ती है बुलिश। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, फ्रेमवर्क बनाओ अपने दिमागों में, उसको लिखो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, सॉरी यार, खांसी का ना पाकिस्तान आगे इलाज करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम यहाँ से चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। मंथली हमने क्या देखना था, मंथली हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखना, बस देख रहे हैं कि सेल की लिक्विडिटी उसने अच्छी खासी क्लियर की नहीं है, और बाय साइड पे इतनी कुछ खास लिक्विडिटी क्लियर नहीं है लेकिन क्लियर है। और ये दो फुल करीब तरीन रिलेटिव इक्वल इसी मंथ में रिलेटिव इक्वल लोज बन गया। ठीक है, अब इसको चल के हम देखते हैं 1 वीक पे। अब 1 वीक पे हम आ गए। 1 वीक पे सबसे पहले मैंने कहा लिक्विडिटी मार्क करेंगे, लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं, बाय की भी सेल की भी। अगर आप ये देख रहे हो तो ये रिलेटिव इक्वल लोज है, इक्वल लोज है, बल्कि तकरीबन तकरीबन फुल्ली इक्वल है। ठीक है, अभी तो लिक्विडिटी मार्क करते हैं। ये मेरे पास हाई पड़ा हुआ है, और ये मेरे पास लो पड़ा हुआ है। जब भी लाइव आ जाते ना मजा आ जाता यार, लाइव क्या करते अब, मुश्किल था लाइव। उसके बाद एक ये पड़ा हुआ है, उसके बाद ये वीकली स्विंग हाई पड़ा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट को एक दफा समझने की कोशिश करो, अगर ये चीजें समझ आ गई फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा वीकली इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं, अगर वीकली स्विंग आप लिख लो एक ही बात है, या वीकली इक्वल हाइज लोज हैं, सॉरी, EQL, WEQL का मतलब ये है वीकली इक्वल लोज। ठीक है, अगर आप इसमें स्विंग वगैरह भी डालना चाहो वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अभी हमारे पास लिक्विडिटी आ गई है कि सेल पे भी है बाय पे भी है। अब हम इधर मार्क करना स्टार्ट करते हैं अपने गैप। सबसे करीब तरीन गैप कौन सा पड़ा हुआ है वीकली मेरे पास, मैं इसको मार्क करूंगा सिंपल। अच्छा, चीजें अब सिंपल रखने का मकसद क्या है, बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। जो मेरा चैनल पीछे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्या मतलब, समझाता हूँ एक मिनट। देखो, जो बंदा मेरा चैनल पीछे से फॉलो करता हुआ आ रहा है उसको तो पता है मेरे ट्रेडिंग स्टाइल का, मेरी चीजें मार्क करने का। आगे मैं जी वीकली गैप आ गया, डेली गैप आ गया, कोई ब्लॉक आ गया, या कोई भी गैप आ गया, VPR आ गया, इन्वर्स गैप आ गया, वो चीजें मैं मार्क करता हूँ। वो चीजें आपने उस तरह ही मार्क करते हुए आनी है जो मुझे डे वन से देखना है ना, मेरी पिछली चीजें जो मुझे डे वन से देखता हुआ आ रहा है, जिसको पीछे से सारी चीजों के बारे में पता है कि यार क्या मार्क करने का हमारा स्टाइल है, वो चीजें आप वैसे ही करोगे। अब जो न्यू बंदा आ रहा है, अब एक न्यू बंदा है, उसको पता ही नहीं है कि हम ट्रेड क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, उसके लिए जब वो चीजों को देखे उसको लगे यार ये चीज तो बड़ी आसान है, लेकिन ऑब्वियसली बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आसान में रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, वो एक अलग सीन है। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो बंदा पीछे से जो चीजें देखता हुआ आ रहा है वो चीजें वो उस तरह ही मार करेगा। अगर उसको इधर कुछ और गैप शैप नजर आ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, वो चीज 110% आपने वो चीज मार्क करनी है। बात समझ रहे हो आप, इस तरह चीज इस तरह वर्क करेगी हमारे लिए।
अच्छा, अब अगर हम इधर देखें तो मार्केट 50% पे आई है, 50% से जाके जहाँ से गैप स्टार्ट हुआ है मार्केट उधर रुक गई है। ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि मार्केट बेरिश उस तरह इंटरेस्टेड नहीं है। अब आते हैं, हम वन डे में आते हैं। अगर वन डे में आए तो मार्केट ने ये जितनी भी प्यारी लिक्विडिटी बनाई थी, ये जो गैप वॉइड पड़ा हुआ है हमारे पास, वैक्यूम पड़ा हुआ है एक, ये जो हमारे पास वैक्यूम पड़ा हुआ है, मार्केट अगर आप इधर नोट करो तो फुल जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है इधर से आ गया, लेकिन जो इसकी बॉडीज ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट हुई हैं वो कहाँ पर हुई हैं, कहाँ पर हो रही है, 50% पे। अगर मैं इसको ये गैप भी इंक्लूड कर दूँ तो वो पूरा 50% पे आ गया, रुक रही है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास एक गैप भी पड़ा हुआ है ना, ये मेरे पास एक गैप भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसके अंदर थोड़ी सी और पहेलियां आ जाती हैं। गैप हो तब ओपन टू ओपन मार्क करते हैं कि लाइक जिस तरह हम एक फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं, हम उस तरह मार्क करते हैं। इन चीज़ों की अभी डिटेल में नहीं जाते, इंशाल्लाह ये अभी एडवांस गाइड में ऐसे ऐसे चीज़ें आएंगी, मज़ा आएगा आपको। अच्छा, ये मेरे पास एक गैप पड़ा हुआ है। अगर आप मार्केट को देखो, काफ़ी देर से मार्केट इसी गैप में वैक्यूम में ही घूम रही है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इनके हाई भी स्वीप कर लिए हैं, अब लो भी स्वीप कर लिए हैं। मार्केट ने पहले हाई स्वीप किया, मेरा ये मानना है मार्केट को एक्सपैंड करना चाहिए बाय साइड पे। अब बाय साइड पे क्यों एक्सपैंड करना चाहिए, उसकी थोड़ी सी रीजंस को अंडरस्टैंड करते हैं। मार्केट ने पहले किस साइड की लिक्विडिटी लिया, मार्केट ने पहले हाई स्कोर आया। क्या मतलब, मार्केट ने जिन्होंने वक्त से पहले शॉर्ट किया था कि मार्केट अब नीचे जाएगी, मार्केट ने सबसे पहले उनको उड़ाया। उसके बाद मार्केट ने किन को उड़ाया, जिन्होंने कहा कि वक्त से पहले, जिन्होंने कहा मार्केट लॉन्ग जाएगी। अच्छा, आपने एक इस चीज पे भी नोट करनी है कि वक्त से पहले का क्या मतलब है जैफा भाई। हम तो डेली के टाइम फ्रेम में, हम कौन सा कोई सेशन ट्रेड कर रहे हैं। देखो, एक जो मंथ होता है ना, मंथ के अंदर वीक्स होते हैं, वीक्स के अंदर डे होते हैं, डे के अंदर सेशन टाइम आते हैं, यानी किल जोन वगैरह आते हैं। तो मंथ ऑफ वीक भी होता है, वीक ऑफ डे होता है, डे ऑफ टाइम होता है, तो डेज भी होते हैं। अब डेज कौन से होते हैं हमारे पास एक वीक में, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 3 दिन होते हैं हमारे पास। कौन से 3 दिन होते हैं। अगर वीक में भी चले जाए तो वीक 2 और वीक 3 होता है हमारे पास। ठीक है, अब यार लाइव में इसलिए नहीं आ रहा था, बस लाइव को वीडियो को वाइंड अप करते हैं। इसको टाइम को ना, ये जो बड़े टाइम फ्रेम्स को है ना, इंशाल्लाह इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो बहुत कुछ डिस्कस करने वाला पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इधर क्या, मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली डेली के टाइम फ्रेम में, ये हमारे पास एक गैप पड़ा हुआ है, बस हम चाहेंगे ये बेरिश फेल ना हो। अब दो दो आप इधर नोट करो, दो दो गैप्स हमारे पास इधर ओवरलैप होने लग गए हैं, वीकली भी, डेली भी, 4 आवर में भी इधर हो रहा होगा गैप। अब इधर से 4 आवर में जल्दी से चलते हैं। 4 आवर में सिंपल आप इस गैप को मार करके रखो। मैं ये चाहता हूं कि इसको बुलिश फेल होना चाहिए, इसको इनवर्स गैप बनना चाहिए। ये गैप अगर इनवर्स बन गया तो गोल्ड तोड़ो तोड़ो ऊपर है इंशाल्लाह, सॉरी, ये ऊपर है। अगर ये गैप फेल हुआ, ये गैप बुलिश फेल हुआ, मार्केट ऊपर है। हाँ हाँ, ठीक है, मार्केट आपको मैं लाइन भी खींच देता हूँ। अगर मार्केट ने ये गैप फेल किया तो मार्केट इंशाल्लाह आपको इधर कहीं तक आती हुई नजर आएगी, क्योंकि लिक्विडिटी फेल करते हुए इधर कहीं तक। ये जो गैप हमारा वीकली है कि 50% कहीं बन रहा होगा ना, आप उसको देख सकते हो। लाइक मैं बताता हूँ, हाँ तकरीबन तकरीबन आप कह लो ये 50% के इर्द गिर्द डॉलर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नजर आएगा। लेकिन उसके लिए आपने एक बहुत ज्यादा चीज को रिस्पेक्ट देनी है, वो है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, आप इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करोगे। अगर मैं इधर से नेक्स्ट वीक, सॉरी दिस वीक, हाँ मंडे 31 से 6, ठीक है। हाँ, नॉन फॉर्म है। अच्छा, आपने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नज़रें रखनी है। और ये जो आपके पास ये वाले जो फोल्डर न्यूज़ आती है ना, ये चीज़ मैंने किसी एक लाइव स्ट्रीम में आपको बहुत डिटेल में बताया था कि इसका क्या कमाल होता है। ठीक है, इधर भी आपने रेड फोल्डर का बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। ठीक है, जो अब कल परसों आपके सामने जो ये पंप आया इतना, और जो ट्रंप ईरान और अमेरिका के सीन चल रहे हैं, तो उस चीज़ पे आपने नज़रें रखनी है। अगर मैनुअली कुछ हो रहा है तो आपने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि डॉलर इसको पंप करना चाहिए, उसके लिए इसको फेल करना चाहिए 4 आवर का। ठीक है, इसके लिए मैं मज़ीद डिटेल में जाता, लेकिन ना वो बस खांसी मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ चीज़ों को वाइंड अप करें। और इधर अगर मैं 4 आवर की बात करूँ तो मैंने बताया है करीब 3 गैप आपके पास कौन सा बड़ा है, जब भी क्या इस गैप को हम यूज़ करेंगे।
आप इस गैप को भी यूज़ कर सकते हो। बस आपने यही कहना है कि इसको बेरिश फेल होना चाहिए, ठीक है? जिस तरह वो बुलिश फेल होगा, ये बेरिश फेल होगा, तो ये भी आपको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये भी आपको सेल की तरफ आता हुआ नज़र आएगा। ये जो वीकली स्विंग लिक्विडिटी है ना, स्विंग की ये स्विंग है वीकली, इधर तक मार्केट आपको इंशाल्लाह तोड़-तोड़ आती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद अगर गोल्ड की भी बात करें, गोल्ड में भी अगर 4 आवर में आ जाए, तो 4 आवर में वो जो मैंने गैप आपको बताया, ऑब्वियस सी बात है ये गैप है, मैं तो यही चाहूँगा इसको इन्वर्स हो तो हमें मज़ा आए। आप इस गैप को भी मार्क कर सकते हो डिस्काउंट ट्रे को, अगर डिस्काउंट ट्रे फेल हो रही है, तब तो हम तोड़-तोड़ बेरिश हैं, ठीक है? और अगर वो उस स्विंग जो हमारे पास सिल्वर है, अगर वो स्विंग कोड आता है, तो इंशाल्लाह ये जो वीकली लो है ना, ये लो, ये इधर तक ये आराम से उड़ाएगा, और ये फिर हमारा जो टारगेट ये 50% में हम देखेंगे। देख रहे हो बॉडीज किस तरह 50% में रुक रही हैं मंथली, तो इसको हम रिस्पेक्ट देंगे काफ़ी। लेकिन यही मानना है कि इस लिक्विडिटी को फेल करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो तो मैंने कोशिश की थी बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाऊँ, डिटेल में बनाने की कोशिश की है, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।